हेलो बेटा, आज हम कंटिन्यू करेंगे हमारा प्रोबेबिलिटी। लास्ट क्लास में हमने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन किया था, आज हम करेंगे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। नाउ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, आप अभी मोटा माटी ये समझो पहले तो कि ये विद रिप्लेसमेंट के केसेस को कवर कर लेगा, तो हमें डिफरेंट केसेस बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसको पहले हम बेसिक बात करते। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में दो सिचुएशंस में लगता है, एक सिचुएशन में लगता है when there are only two possible outcomes, या तो सक्सेस या फेलियर। जिसमें दो से ज्यादा आउटकम पॉसिबल होंगे उसमें बाइनोमियल नहीं लगेगा। दो से ज्यादा आउटकम का मतलब कि मैं या तो बोल रहा हूं जैसे किंग आए या ना आए। अगर मैं बोल रहा हूं किंग आए, क्वीन आए, ये आए, तो उसमें बाइनोमियल नहीं लगेगा। बाइनोमियल सिर्फ तब लगेगा जब आपके पास सिर्फ दो सिचुएशंस हो, यस और नो, ट्रू या फॉल्स, सक्सेस या फेलियर। ठीक है, सो फॉर्मली इसको पहले मैं डिफाइन कर देता हूं। इसको हम बर्नौली थ्योरम बोलते हैं, BERNOULLI, बर्नौलिस थ्योरम। कहता है लेट देयर बी एन इंडिपेंडेंट ट्रायल्स in an experiment and let the random variable x denote the number of successes in these trials। ठीक है, let the probability of getting a success in a single trial be P and that of getting a failure बी क्यू। पी मान लिया सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी, क्यू मान लिया फेल होने की प्रोबेबिलिटी। अब क्योंकि या तो सक्सेस है या फेलियर है, तो पी प्लस क्यू हमेशा किसके इक्वल होगा, 1 के। तो इसकी एक्सप्रेशन है प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू आर, मतलब r टाइम्स सक्सेस हो, ये होता है NCR, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस की पावर नंबर ऑफ सक्सेसेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर की पावर नंबर ऑफ फेलियर्स। ये इसका फॉर्मूला है। अब मतलब समझाता हूं इसका, बहुत आसान है, देखने में गंदा लग रहा है बहुत आसान। सपोज करो मैंने कार्ड ड्रॉ कर रहा हूं और उसमें मैंने बोला किंग आना इज अ सक्सेस, तो ना आना इज अ फेलियर। विद रिप्लेसमेंट का केस है, पी कांस्टेंट होना चाहिए, वो तभी होगा जब विद रिप्लेसमेंट होगी। विद रिप्लेसमेंट का केस है, मैं 3 कार्ड ड्रॉ कर रहा हूं। सो 3 कार्ड ड्रॉ कर रहा हूं तो एक्सपेरिमेंट क्या हो गया, 3 बार, तो n हो गया 3। नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने हो गए, 3। नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स कितनी बार मैंने परफॉर्म किया, दैट इज 3। नंबर ऑफ सक्सेस r जो मैंने लिया, x की वैल्यू पहले r ले रहा हूं। नंबर ऑफ सक्सेस कितनी हो सकती है, x की क्या क्या वैल्यूज हो सकती हैं, या तो 0 किंग आएगा, एक बार भी नहीं आएगा तो r हो गया 0। 1 किंग आएगा तो r हो गया 1। 2 किंग्स आएंगे, 2 बार आएंगे तो r हो गया 2। माइंडेड, ये विद रिप्लेसमेंट बोल रहा हूं। तीनों बार किंग आ गया, r हो गया 3। p क्या हुआ, नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, किंग आने की प्रोबेबिलिटी, दैट इज 4/52। ना आने की वो हो गया q, दैट इज 48/52। समझ में आई बात, ये होता है आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। आसान लगा, ओके। अब देखो, अभी ये क्वेश्चंस की फॉर्म में इट विल बी एब्सोल्युटली क्लियर। इसकी क्या क्या कंडीशंस हैं, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कब कब लग सकता है। नंबर 1, एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म्ड फॉर अ फाइनाइट एंड फिक्स नंबर ऑफ ट्रायल्स। 10 बार खेला, 15 बार खेला, 5 बार खेला, फिक्स नंबर होना चाहिए।
दूसरा, ईच ट्रायल मस्ट गिव ईदर सक्सेस और फेलियर। दो ही ऑप्शंस होने चाहिए, यस और नो। तीसरा, द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ सक्सेस इन ईच ट्रायल मस्ट बी सेम। तो ऑब्वियसली उसकी भी, फेलियर की भी सेम ही हो जाएगी, क्योंकि सक्सेस प्लस फेलियर का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, सेम होगा। ठीक, आ जाते हैं क्वेश्चंस की फॉर्म में करके दिखाता हूं मैं, इट विल बी मोर क्लियर। मैंने अभी फॉर्मूला भी दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूं। आपको बोला अ कॉइन इज टॉस्ड 4 टाइम्स, कॉइन इज टॉस्ड 4 टाइम्स, 4 बार आपने कॉइन को टॉस किया। इफ एक्स इज द नंबर ऑफ हेड्स ऑब्जर्व्ड, फाइंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स। आपको सर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, एक ही बात है, सबर थामो, अभी पता लगेगा। एक्स है नंबर ऑफ हेड्स ऑब्जर्व्ड, नंबर ऑफ हेड्स 4 बार आपने फेंका तो एक्स में क्या क्या हो सकता है, पहले प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन वाला मेथड, एक बार भी हेड नहीं आएगा, एक बार आएगा, 2 बार आएगा, 3 बार आएगा, 4 बार हेड आ जाएगा, यही केस होगा। जैसे पहले करते थे बिल्कुल वही करना है। ठीक, प्रोबेबिलिटी एक्स इक्वल टू 0। अब हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या हुई, पहले मैं नॉर्मल पिछले वाले मेथड से करता हूं, एक बार भी हेड नहीं आया, मतलब नॉन हेड नॉन हेड नॉन हेड नॉन हेड, 4 बार नॉन हेड, नॉन हेड आना मतलब टेल आना, या फिर इसको टी लिख देता हूं, टेल 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 टेल। क्या केस हुआ, 1/2 इन 1/2 1/2 1/2, कितना हुआ, 1/16 हो गई इसकी प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी एक्स इक्वल टू 1, चारों बार में एक हेड आए, टेल 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 हेड, टेल टेल हेड टेल, टेल हेड टेल टेल, हेड टेल टेल टेल, इसका भी आंसर आएगा 1/16, सॉरी 1 का इंटू 4, ये हो गया 4/16। मानते हो बेटा? तीसरा, जगह छोड़ रहा हूं जान के, क्योंकि अभी मैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से भी ये काम करूंगा, इससे बाइनोमियल से। x इक्वल टू 2, 2, सो 2 टेल और 2 हेड, इसके भी केसेस बनाओ, टेल हेड हेड टेल, हेड हेड टेल टेल, प्लस हेड टेल हेड टेल, प्लस टेल हेड, प्लस टेल हेड टेल टेल हेड, 6 केस बने, ये हुआ 6/16। प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 3, 3 बार हेड आए, हेड 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 टेल, हेड हेड टेल हेड, हेड टेल हेड हेड, टेल हेड हेड हेड, ये आ गया 4/16। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 4, कितना हुआ, हेड 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 हेड, कितना हुआ, 1/16। अब टोटल करके देखो, 1/16 प्लस 4/16 प्लस 6, 6 4 10 11, 4 15 और 1 16। ठीक है, अब इसको अगर आप बाइनोमियल से करते हो तो केसेस नहीं बनाने पड़ेंगे। पिछली बार मैंने बोला था ना, विद रिप्लेसमेंट वाला केस हो या कांस्टेंट प्रोबेबिलिटी हो तब नहीं लगता, कॉम्बिनेशन सिलेक्शन में लगता था। इसमें कैसे लगेगा जरा ध्यान दो, फॉर्मूला दोबारा लिख रहा हूं। फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू आर, आर बार जीतने की प्रोबेबिलिटी n ट्रायल्स में, NCR, सक्सेस की प्रोबेबिलिटी की पावर नंबर ऑफ सक्सेसेस, फेलियर की प्रोबेबिलिटी की पावर नंबर ऑफ फेलियर्स। सो इसको हम बाइनोमियल से कैसे करेंगे, लेट getting head is considered as success। हेड आने को सक्सेस मान लिया, मतलब P की वैल्यू हो गई 1/2, तो Q कितना हुआ, 1/2। प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 0, n कितना है, 4, नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने, 4, x इक्वल टू 0, एक बार भी नहीं जीते, 4C0, क्या फॉर्मूला था, NCR, P की पावर R, Q की पावर n माइनस R। सो 4C0, सक्सेस की पावर नंबर ऑफ सक्सेसेस, फेलियर की पावर नंबर ऑफ फेलियर्स, आंसर आ गया 1/16। 4C0 कितना होता है, 1। प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 1, एक बार सक्सेस चाहिए, केसेस नहीं बनाने,
4 में से एक बार सक्सेस चाहिए, सक्सेस की पावर नंबर ऑफ सक्सेसेस, फेलियर की पावर नंबर ऑफ फेलियर्स, ये आ जाएगा आपका 4/16, 4C1 4 होता है। प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 2, 2 बार सक्सेस चाहिए 4 ट्रायल्स में, 4C2 हाफ की पावर 2, हाफ की पावर 2, आंसर आ जाएगा 4C2 होता है 6/16। x इक्वल टू 3, 3 बार आपको सक्सेस चाहिए, 4 में 3 चाहिए, हाफ की पावर 3, हाफ की पावर 1, आंसर आ गया 4/16। और प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 4, 4 बार खेला, चारों बार सक्सेस चाहिए, हाफ की पावर नंबर ऑफ सक्सेसेस इस हाफ की पावर नंबर ऑफ फेलियर्स, आंसर आ गया 1/16। इसमें भी टेबल बन जाता है, उसको बोलते हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल या फिर सीधा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, फर्क नहीं पड़ता। इसमें फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इसमें सक्सेस और फेलियर है सिर्फ, तो इसको बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन भी बोल सकते हो। 0 1 2 3 यही केसेस थे, 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4, 0 आने की थी 1/16, इसकी आई थी 4/16, इसकी आई थी 6/16, 4/16, 1/16, यही आया था। अब इसमें आप मीन वीन सब कुछ निकाल सकते हो, ठीक है। अब इसमें बाइनोमियल में मीन निकालने का एक और मेथड होता है। मीन, ये बाइनोमियल के लिए फॉर्मूला बता रहा हूं, सिर्फ बाइनोमियल के लिए। मीन के लिए फॉर्मूला होता है एनपी, नंबर ऑफ ट्रायल्स इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने थे इसमें? 4, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कितनी है? हाफ, तो मीन आएगा 2। आप वैसे भी निकाल सकते हो, वो जो पहले मेथड था समेशन PI/XI करके देखते हैं। 0 प्लस 4/16 प्लस 12/16 प्लस 12/16 प्लस 4/16, यही कर रहा हूं मैं, दिस इंटू दिस करके देखो। 4/16 कितना हुआ? या छोड़ो, 12 12 16, 12 12 24, 24 और 4 28, 32 नीचे 16, आंसर आ गया 2। ये होता है मीन का फॉर्मूला, एनपी। दूसरा वेरिएंस का बड़ा सिंपल फॉर्मूला है इसका, वेरिएंस का फॉर्मूला होता है एनपीक्यू। खत्म, आपको कुछ कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने हैं इसमें? 4, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कितनी है? हाफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर कितना है? हाफ, आंसर आ गया 1। इजी हो जाता है, इसमें आपको टेंशन नहीं लेनी, लंबे लंबे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने, ठीक। और देखते हैं, आपको बोला हमने वो डबलेट्स वाला लास्ट क्लास में क्वेश्चन किया था, वही वाला क्वेश्चन रिपीट करते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ डबलेट्स इन 4 थ्रोज ऑफ पेयर ऑफ डाइस। 4 बार थ्रो कर रहे हैं पेयर को, सो एक्स मान लिया नंबर ऑफ डबलेट्स, P प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डबलेट कितना हुआ? डबलेट आने की प्रोबेबिलिटी 6/36, 1/6। डबलेट ना आने की प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग अ डबलेट, वो हो गया 5/6। हमने डिफाइन क्या किया? लेट सक्सेस इज गेटिंग अ डबलेट। सो P हो गया ये, Q हो गया ये, P प्लस Q 1 होता है। अब x इक्वल टू 0, 0 डबलेट्स। x क्या क्या हो सकते हैं? 4 बार फेंका, 4 पेयर, 0 डबलेट्स, 1 डबलेट, 2 डबलेट, 3 डबलेट, 4 डबलेट, यस और नो? 0 डबलेट्स 4 बार में 0, 1/6 की पावर 0, 5/6 की पावर 4। केसेस नहीं बनाने, सिंपल काम हो जाता है। x इक्वल टू 1, एक डबलेट चाहिए तो एक सक्सेस चाहिए, 3 फेलियर चाहिए, तो 4C1, 4 ट्रायल्स में एक सक्सेस, सक्सेस की प्रोबेबिलिटी की पावर नंबर ऑफ सक्सेसेस, फेलियर की प्रोबेबिलिटी की पावर नंबर ऑफ फेलियर्स। 2 सक्सेस, x इक्वल टू 2, 4C2, सक्सेस की पावर 2, फेलियर की पावर 2। 3 सक्सेस, 4C3, सक्सेस की पावर नंबर ऑफ सक्सेस, फेलियर की पावर नंबर ऑफ फेलियर्स। x इक्वल टू 4 कितना हुआ?
4c4 1/6 की पावर 4 5/6 की पावर 0 खत्म। मीन एनपी, वेरिएंस एनपीक्यू खत्म। आपको कैलकुलेशन भी छोटी हो जाएगी। समझ में आ गई बात? क्लियर? जब ज्यादा केसेस हो तो ये सक्सेस फेलियर से करना ज्यादा आसान रहता है। क्लियर? और देखते हैं क्वेश्चन। आपको बोला द बल्ब्स प्रोड्यूस्ड इन अ फैक्ट्री are supposed to contain 5% defective bulbs। 5% defective है जी। What is the probability that a sample of 10 bulbs will contain not more than 2 defective bulbs? Not more than 2 defective bulbs। अच्छा जी, इसमें हम सबसे पहले let getting a defective bulb उसको मैंने is success। तो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 5/100। सो फेलियर की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? इसको लिख देते हैं 1/20। तो फेलियर की कितनी हुई? 19/20। यहां तक कोई दिक्कत? अब आपको क्या चाहिए? इंग्लिश ध्यान से पढ़ो। 10 बल्ब्स विल कंटेन नॉट मोर देन 2 डिफेक्टिव। 10 बल्ब निकालने हैं, 2 से ज्यादा डिफेक्टिव नहीं होने चाहिए। 2 से ज्यादा डिफेक्टिव नहीं होने चाहिए। मतलब आपको मैक्सिमम कितनी सक्सेसेस चाहिए? डिफेक्टिव निकालना सक्सेस है, मैक्सिमम कितनी सक्सेस चाहिए? 2। 3 सक्सेस नहीं हो सकती, 3 डिफेक्टिव नहीं चाहिए, 4 डिफेक्टिव नहीं चाहिए। तो रिजल्ट क्या हुआ? हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी x = 0, एक भी डिफेक्टिव ना हो, x = 1, x = 2। ये 3 चीज निकालनी है। x = 0 कितने बल्ब में से? सैंपल ऑफ 10 बल्ब्स, 10 बल्ब में से 0 सक्सेस चाहिए। 1/20 की पावर 0, 19/20 की पावर 10 प्लस 10 बल्ब में से एक सक्सेस चाहिए। 1/20 टू पावर 1, 19/20 टू पावर 9। 10 बल्ब में से 2 सक्सेस चाहिए। 1/20 की पावर 2 एंड 19/20 की पावर 18। खत्म। ऐड कर दो, कॉमन ले लो, जितना ले सकते हो, फिर सॉल्व हो जाएगा। क्लियर? सो ये आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, उसके मीन और वेरिएंस समझ में आ गया। अब आपको इसका काम क्या करना है? बहुत छोटा टॉपिक था ये। अब आपको इसको करना क्या है? नंबर 1 एनसीईआरटी एक्सरसाइज 13.5 विद एग्जांपल्स। बहुत जल्दी हो जाएगी। ये करने के बाद नंबर 2 एनसीईआरटी मिसलेनियस स्टार्ट कर दोगे। ये 2 टॉपिक्स आपको काम, ये एटलीस्ट कंप्लीट करना नेक्स्ट क्लास तक, ये उसके बाद भी कर सकते हो। सो ये था आपका प्रोबेबिलिटी। समझ में आ गया? अब माइंडेड नेक्स्ट क्लास तक ये सबका काम एक एक क्वेश्चन अटेम्प्ट हो, ताकि आप डाउट्स क्लास में ले सको। ठीक है जी? थैंक यू वेरी मच।